So today we are going to start chapter number 1, natural numbers and whole numbers. So what are natural numbers? Natural numbers are the numbers you usually count and they will continue on into infinity. मतलब हम लोग काउंट करते रहेंगे वो इन्फिनिटी तक जाएगा. जैसे 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी. तो अब बात करते हैं होल नंबर. होल नंबर क्या होता है? होल नंबर आर द नंबर्स which are natural and including ज़ीरो. नेचुरल नंबर्स के जैसे ही रहता है, नेचुरल नंबर ही रहता है, वो नेचुरल नंबर ही रहता है पर उसमें ज़ीरो और इंक्लूड होता है. तो यहाँ पे लिखेंगे 0, 1, 2, 3. तो नेचुरल नंबर्स में 1 से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक और होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है इन्फिनिटी तक. सो अभी रोमन नंबर देखते हैं. तो रोमन नंबर क्या होता है? तो रोमन नंबर्स जब आप लोग स्कूल में जाते होगे तो आप लोग के क्लास के ऊपर बोर्ड में लिखा रहता है क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2. तो वो इस फॉर्म में नहीं रहता है, वो रहता है ऐसे. क्लास नंबर 1 है तो 1 स्टिक, 2 है तो 2 स्टिक, 3 है तो 3 स्टिक, 4 है तो स्टिक रहेगा, उसके बाद कैपिटल वी जैसा बना रहेगा, और 5 है तो कैपिटल वी, 6 है तो कैपिटल वी और वहाँ पे और एक स्टिक रहेगा. 7 है तो कैपिटल वी 2 स्टिक्स, 8 है तो कैपिटल वी 3 स्टिक्स एंड 9 है तो उसको हम लोग लिखेंगे 1. 10 का साइन हमेशा एक्स रहता है. 10 और यहाँ पे एक से कम है इसलिए उसके पहले एक लगा देंगे. अब यहाँ पे 10 है तो एक्स लिखेंगे, 11 है तो एक्स लिखेंगे और एक लाइन दे देंगे. यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे एक्स देंगे 10 और 2 है 1, 2. 13 है तो एक्स देंगे 3 लाइन्स. 14 है एक्स देंगे, फिर जैसे हम लोग 4 लिखते हैं वैसे यहाँ पे 14 लिख देंगे. फिर यहाँ पे 15 है तो एक्स 5, 15. नाउ 16 है एक्स 5, 1, 16. 17 है एक्स 5, 2 बार स्टिक करेंगे तो 17. अब अगर 18 है तो एक्स वी कैपिटल वी 1, 2, 3, 3. और 19 है तो एक्स जैसे हम लोग 9 यहाँ पे लिखे थे 1 और देन एक्स, ये हो गया 19. और फिर 20 का होगा डबल एक्स हम लोग लिख देंगे यहाँ पे. तो हम लोग रोमन नंबर पढ़ लिए, हम लोग नेचुरल नंबर पढ़ लिए, होल नंबर पढ़ लिए, रोमन नंबर पढ़ लिए. तो यहाँ पे कुछ रूल्स दिया हुआ है, हम लोग देख लेंगे. रूल नंबर 1, if a symbol is repeated its value is added as many times as it occurs. For example, सिंबल दिया हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब है अगर एक सिंबल रिपीट हुआ तो उसका वैल्यू ऐड हो जाएगा. अगर कोई भी सिंबल रिपीट हुआ तो उसका वैल्यू ऐड हो जाएगा. जैसे यहाँ पे 1, 1 इज इक्वल टू 1 + 1, 2 हो जाएगा. और फिर यहाँ पे है x इज इक्वल टू 10 + 10 + 10 इज इक्वल टू 30. तो यहाँ पे ये 3 बार रिपीटेड हुआ, ये 2 बार हुआ, कोई भी अगर रिपीट होगा तो वो ऐड हो जाएगा. और ऐड करके इसके आंसर अगर 2, फिर ये x + x + x 10 + 10 + 10 इज इक्वल टू 30. अब रूल नंबर 2 है अ सिंबल is not repeated more than 3 times but the symbol V, L and D are never repeated. मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी सिंबल रिपीट होगा तो वो प्लस ही होगा. तो कोई भी नंबर 3 टाइम्स रिपीट हो सकता है पर उससे ज़्यादा नहीं हो सकता सिंबल. तो यहाँ पे बस V, L and D नेवर रिपीटेड, मतलब V, L and D कभी भी रिपीट नहीं हो सकता है. तो रूल नंबर 3 देखते हैं. रूल नंबर 3 दिया हुआ है इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ अ सिंबल फॉर ऑफ ग्रेटर वैल्यू इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल. मतलब अगर स्मॉलर वैल्यू का कोई सिंबल लिखा हो, ग्रेटर सिंबल के अगर राइट साइड में कुछ लिखा हो, तो अगर ग्रेटर सिंबल के राइट साइड में अगर स्मॉल वैल्यू लिखा हो, मतलब उससे छोटा वाला वैल्यू लिखा हो, तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. तो यहाँ पे लिखा हुआ है V और 1,
तो 5 + 1 मतलब 6 हो जाता है। जैसे हम लोग किए थे अभी 6, 5, 5 और 1, V एंड 1। आप लोग को बस 1 से 10 तक याद करना है, तो आप लोग को सारा वैल्यू बनते जाएगा, सारा सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे V है और यहाँ पे 1 है, तो V1 = 5 + 1 6। अब यहाँ पे दिया हुआ है LXV, LXV, L का मतलब हम लोग बोले थे 50, X का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर, L का वैल्यू है 50, X का वैल्यू है 10 एंड V का वैल्यू है 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 + 10 + 5 = 65। कैसे, 50 + 10 60, 60 + 5 65। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ था LXV, तो यहाँ पे भी हम लोग वही कर दिए, 50 + 10 + 5 = 65। तो ये सिंपल था। अब रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 में दिया हुआ है, इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिंबल ऑफ द ग्रेटर वैल्यू। मतलब अगर कोई स्मॉलर वैल्यू रिटर्न हो लेफ्ट साइड में, तो हम लोग को सब्सट्रैक्ट करना रहेगा। मतलब जैसे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो 4 1 और 5 मतलब 4 होता है, तो 1 और 5 लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 - 1, क्योंकि 5 के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है तो हम लोग माइनस कर देंगे। 5 - 1 = 4। अब यहाँ पे लिखा हुआ है XL, तो यहाँ पे L बड़ा है तो L 50, फिर इधर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है 10, तो 50 - 10 = 40। अब यहाँ पे है XC, अब C है 100, फिर लेफ्ट साइड में है 10, तो 100 - 10 = 90। तो ये भी बहुत इजी था। अब रूल नंबर 5 देखते हैं। तो रूल नंबर 5 में है, द सिम्बॉल्स V, L and D are never written to the left of a symbol of greater value, that is V, L, D are never subtracted। V, L और D कभी भी किसी के लेफ्ट सिंबल में नहीं लिखा जाता है। अगर कोई ग्रेटर वैल्यू है तो उसके लेफ्ट में कभी भी ये सिंबल नहीं लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे बस यही बताया है कि द सिंबल V, L and D आर नेवर रिटन टू द लेफ्ट साइड ऑफ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। कभी भी V, L और D ग्रेटर साइड के लेफ्ट वैल्यू में नहीं लिखा जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग पढ़े हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, रोमन नंबर्स एज वेल एज रूल्स। सो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।